आईआईटीटीएम में रविवार को एस्ट्रो ज्योतिष सेमिनार का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें संपूर्ण भारत से लगभग 108 विद्वानों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा तथा ऑनलाइन माध्यम से मध्य प्रदेश के मंत्री श्री प्रहलाद पटेल उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया मौजूद रहे। सर्वप्रथम विकास ग्वालियर के चैप्टर चेयरमैन प्रवीण चतुर्वेदी द्वारा मुख्य अतिथियों का स्वागत शॉल श्रीफल से किया गया। ऑनलाइन माध्यम से जुड़े मध्य प्रदेश शासन के मंत्री प्रहलाद पटेल ने वर्चुअल अपना उद्बोधन दिया एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा सेमिनार को संबोधित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ गणेश वंदना के साथ किया गया। सेमिनार में विभिन्न ज्योतिष के विषयों पर संस्थान से जुड़े विषय विशेषज्ञों द्वारा अपना अपना व्याख्यान दिया गया। सर्वप्रथम विकास ऑल इंडिया के प्रवीण प्रेसिडेंशियल नवनीत कौशिक द्वारा ज्योतिष के गुण वैदिक सूत्रों को पर्यटन से जोड़कर समझाया गया। इसके पश्चात भारत के प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री श्री सतीश शर्मा द्वारा वास्तु के सिद्धांतों को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। कानपुर से आए श्री रमेश चिंतक द्वारा त्रिकोण भावों के बारे में अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। आईसीएएस इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप चतुर्वेदी द्वारा ज्योतिष और पर्यटन से संबंधित विषय पर प्रकाश डाला। आईआईटीटीएम ग्वालियर प्रोफेसर श्री चंद्रशेखर बरुआ द्वारा पर्यटन ज्योतिष के विषयों पर प्रकाश डाला गया। आईसीएएस ग्वालियर चैप्टर का परिचय श्री प्रमेंद्र चतुर्वेदी द्वारा और आईआईटीटीएम का परिचय श्री सौरभ दीक्षित द्वारा दिया गया। आईआईटीटीएम के डायरेक्टर श्री आलोक शर्मा द्वारा पर्यटन के महत्व को ज्योतिष को किस रूप में उपयोग किया जाए इसके बारे में बताया गया। इसके पश्चात आईटीएम के प्रोफेसर रामाकृष्णा द्वारा बहुत ही प्राचीन मूर्तियों और ज्योतिष के संबंध को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया। वाइस चैप्टर चेयरमैन एवं फैकल्टी श्री किशोर चतुर्वेदी द्वारा जम्मू दीप और निमिषारायण तीर्थ के रहस्य को अपनी पीपीटी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ग्वालियर की फैकल्टी एवं आईआईटीटीएम के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया, जिसमें श्री चंद्रशेखर बरुआ, श्री सौरभ दीक्षित, श्री गगन चतुर्वेदी आदि शामिल थे। आईसीएएस ग्वालियर के चैप्टर चेयरमैन श्री प्रमेंद्र चतुर्वेदी को ऑल इंडिया आईसीएएस में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए जाने पर सम्मानित किया गया। अंत में आईसीएएस ग्वालियर से उत्तीर्ण छात्रों का उपाधि पत्र देकर सम्मान किया गया। आर्शीविचन के रूप में श्री पद्मनारायण उपाध्याय ने व्याख्यान दिया। अंत में आभार ज्ञापन प्रमेंद्र चतुर्वेदी किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आईसीएएस ग्वालियर चैप्टर के फैकल्टी श्रीमती अलका धवन, आरती शर्मा, धर्मेंद्र भारद्वाज, कुणाल गडकरी, जितेंद्र शर्मा, कुणाल शर्मा आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री के चतुर्वेदी द्वारा किया गया। ऑल इंडिया से पधारे हुए सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सीओई टीम और चैप्टर चेयरमैन, जिन्होंने हमारे यहाँ के लिए, ग्वालियर के लिए दो दिन का अपना अमूल्य समय निकाला है। और हम उनके लिए कैसे कहें कि हम उनके लिए क्या कर सकें। एक सूक्त मैं कहूँगा, शंभु अर्क पुष्पेण, भगवान शंकर जी को अगौवा का पुष्प चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाते हैं। वस्त्र शेषेण चंद्रमा, चंद्रमा को एक सूत का धागा चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाता है। स्मरण मात्रेण विष्णु, भगवान विष्णु का स्मरण कर लो, प्रसन्न हो जाते हैं। और सज्जना कर संकुटैहि, हमारे बीच पधारे हुए सज्जन आप जोड़ लिए, इससे भी प्रसन्न हो गए। हम आप सबके लिए उतना अच्छा तो शायद प्रबंधन नहीं कर सके, लेकिन फिर भी हमसे जो बनाए उसे आपने स्वीकार किया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और ये वक्तव्य मैं इसलिए अभी बीच में थोड़ा सा दिया हो, क्योंकि हमारे कुछ सदस्य जो साउथ से आए, हैदराबाद वाले, वो जा रहे हैं, सिकंदराबाद वाले, और उसके बाद 2-3 बजे हमारे बेंगलुरु के मेंबर्स, जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पर नए लोग खड़े हो जाते हैं और एक आदमी सामने स्टोरी सुना देता है। वो उससे वो मतलब 0.001% भी नहीं है जो आपके पास खजाना इस समय उपलब्ध है। वो धीरे धीरे ट्रांसफर पहुंचना चाहिए टूरिस्ट गाइड्स के पास, और गाइड से जमाने और जनता के पास और टूरिस्ट के पास, और फैल जाना चाहिए पूरी दुनिया में। थैंक यू वेरी मच। मतलब क्या है, एस्ट्रोलॉजी से पहले हम भविष्य नहीं देखते थे, हम सेल्फ एनालिसिस करते थे, सोसाइटी को देखते थे। इसके बाद अब इसमें आगे जरूरत क्या है, मैंने सोचना शुरू किया
तो जरूरत यह है कि हम जो मांगलिक दोष है या कालसर्प दोष है इसके बारे में भी और आगे अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। नई नई बीमारियां आ गई हैं, इनके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं। अगर हम ज्योतिष पर्यटन की बात करें तो की ड्राइवर्स कौन कौन से हिंदुस्तान में, तो पहला की ड्राइवर इसका है स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। स्पिरिचुअली हम इसको कैसे डेवलप करते हैं, कर सकते हैं भारत के अंदर। दूसरा एस्ट्रोलॉजिकल हेरिटेज, अभी हमारे यहाँ 43 हेरिटेज साइट्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हम ऐसा देख सकते हैं कि किसी एस्ट्रोलॉजिकल हेरिटेज को डेवलप करें और उसको मान्यता विश्व स्तर पर दिलवाएं, क्योंकि एस्ट्रो टूरिज्म इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, हम ये देखें कि गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले सकती है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि गवर्नमेंट ने कॉरिडोर बनाए, महाकाल लोक बनाया। अब एस्ट्रोलॉजी टूरिज्म के डेस्टिनेशन इंडिया में कौन कौन से